शोएब भाई, मैं इंशाल्लाह PP 185 पर MP का इलेक्शन लड़ने लगा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी तशहीर भी करें, ये इश्तिहार भी अपने मोहल्ले में लगा देना, और वोट की भी आपसे दरख्वास्त है। हमें बड़ी खुशी हुई कि उलमा तबका सियासत में आ रहा है। भाई, ये इमाम साहब को, मौलाना साहब को क्या हो गया है? ये क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? इनको चाहिए था कि मस्जिद में बैठे, मदरसे में बैठे, बच्चों को पढ़ाएं। अब मौलवी भी सियासत में आने लगे, हुकूमत में आने लगे, तो मस्जिदें और कौन संभालेगा? हाँ जुनैद भाई, बिल्कुल आपकी बात तो सही है। तैयब भाई, मैं तो कहता हूँ चल कर मौलाना से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि वो किस काम में पड़ गए हैं। मौलाना, मैं तो कहता हूँ आप अपना ये फैसला वापस लें। क्या कर रहे हैं आप तो मस्जिद में बैठे, मदरसे में बैठे, मस्जिद मदरसे की खिदमत करें। आपका काम सियासत नहीं है, सियासत औरों को करने दें। जुनैद भाई, अगर उलमा तबका सियासत में नहीं आएगा तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हमें खा जाएंगे। ये मुल्क सेकुलर बन जाएगा, दीन का नाम निशान और इस्लामी तशख़्ख़ुस यहाँ से मिट जाएगा। मुझे पता है मौलवी से दयानतदार कौन हो सकता है ज़्यादा? मौलवी जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं वो दयानतदार नहीं है क्या? अगर आपने अपने मुल्क का इस्लामी तशख़्ख़ुस बाकी रखना है तो आप उलमा को सपोर्ट करें, उलमा को वोट दें। अगर हम यही मस्जिद तक महदूद रह गए तो ये कल हमें मस्जिद से भी निकाल देंगे। बस आपसे गुजारिश है, आप हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह हम MPA का इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। वीडियो बनाने का मकसद किसी की मुखालफत करना नहीं है, बल्कि आप दोस्तों से दरख्वास्त करना है कि उलमाए कराम को सियासी तौर पर मजबूत बनाएं। उलमाए कराम जिस अंदाज से मस्जिद मदारिस का निज़ाम संभाल रहे हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह मुल्क का निज़ाम भी संभालेंगे और मुल्क खुशी और अमन और तरक्की की राह पर चल पड़ेगा इंशाअल्लाह।